अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है नबील कदीर। लाया हूँ आपके लिए पाकिस्तान का पहला बिजनेस रियलिटी शो और अब पाकिस्तान का फेवरेट बिजनेस रियलिटी शो, थैंक्स टू योर फीडबैक। आपको मैं आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक देने लगा हूँ। हर 5 सेकंड में दुनिया भर में कोई ना कोई एक वेबसाइट हैक होती है जी, हर 5 सेकंड में। साथ ही साथ एक ऐसी आईटी कंपनी, इसका नाम याहू है, आप सब जानते हैं वो कंपनी क्या करती है। उसने स्टॉक एक्सचेंज में उसकी वैल्यू 80 अरब रुपए से गिर गई, कुछ पासवर्ड उनके हैक हो गए थे। इतनी बड़ी इंपैक्ट है साइबर क्राइम की। आज एक ऐसा स्टार्टअप आएगा यहाँ पर और पिच करेगा, अपनी किस्मत आजमाएगा हमारे इन्वेस्टर्स के सामने, जो कि स्पेस में बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान में और शायद एक बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है कुछ सालों के बाद। तो उससे पहले मैं आपको अपने इन्वेस्टर से मिलवाऊंगा। इसमें अब्दुल रहमान तलत हैं जो CEO हैं ब्लू ईस्ट के। पहली बार हमें उन्होंने शामिल हुए हैं हमारे शो में राबील वुराइच, जो कि इस वक्त एक फाउंडिंग मेंबर भी हैं, पार्टनर भी हैं एंजल फंड के, जिसका नाम है सरमायाकार। और हमारे साथ हमेशा की तरह नईम ज़िम्मेदार हैं जो कि एक्यूमेन के CEO हैं। और ऑफ कोर्स उमर सैफ जो हमारे स्टार्टअप्स को असिस्ट करते हैं, उनको प्रमोट करने में मदद करते हैं, कोशिश करते हैं उनको इन्वेस्टमेंट मिल जाए। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द शो। आज ऐसी कंपनी को मिला रहा हूँ जो साइबर क्राइम के अगेंस्ट एक जंग लड़ रही है। एक बड़ा ज़बरदस्त ये लड़का है, हु इज़ एथिकल हैकर। इसकी बड़ी रैंकिंग है हाई, वो अपने बारे में खुद बताएगा। उससे पहले मैं आपको उसकी एक छोटी सी कहानी दिखाता हूँ और बाद में he'll come and pitch and let's see what the investors think। आइए देखते हैं। नए दौर में जिस तरह टेक्नोलॉजी इंसानी जिंदगी को आसान बनाने के लिए नई इजादात कर रही है, वहीं ये टेक्नोलॉजी हैकिंग, फिशिंग स्कैम्स, साइबर क्राइम्स और आइडेंटिटी थेफ्ट जैसे जराइम का भी बाइस बन रही है। इन जराइम से निपटने के लिए दुनिया भर में एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर तैयार किए जा रहे हैं और यही मिशन है मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले शामिर आमिर का, जिनका शुमार दुनिया के टॉप 3 एथिकल हैकर्स में होता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत टैलेंट मौजूद है और हम इस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ रिसर्च से इतना पैसा जनरेट कर सकते हैं कि हम बहुत सारे मुल्क के दूसरे मसलों का हल निकाल सकते हैं। वेलिक्स नामी ये स्टार्टअप मुख्तलिफ इदारों को उनके डिजिटल असासे खतरनाक हैकर्स से महफूज बनाने और उनके कारोबार की फालियत को मजीद मुस्तहकम बनाने में भरपूर रहनुमाई फराहम करती है। हाँ जी, शामिर आमिर को बुलाते हैं। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट योर नंबर्स। जी सर, आपके नंबर्स पीछे इनके आ रहे हैं थोड़े से, वो आप देख लें और उसके बाद आपकी हम पिच शुरू करते हैं। सो व्हाट्स योर बिजनेस मॉडल, बताओ, एंड व्हाट आर यू हियर टू पिच? मेरा बिजनेस मॉडल सर सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। बेसिकली हम पर स्कैन क्लाइंट को, कस्टमर को चार्ज करते हैं और उसके बेसिस के ऊपर हम उन्हें मंथली या ईयरली या हाफ ईयरली रिकर्सिव स्कैनिंग की कैपेबिलिटी देते हैं, जिसके बेस के ऊपर वो अपनी वेबसाइट को अप टू डेट सिक्योरिटी डेटाबेस से इंटीग्रेट करके रख सकते हैं ताकि उनकी वेबसाइट स्कैन होती रहे और उसके साथ साथ जो उसमें जो फ्लॉज हैं वो फाइंड होते रहें और वो ताकि उसको फिक्स करते रहें, या ना कि कोई एक्सटर्नल हैकर आके उनको एक्सप्लॉइट करे और उनके डाटा को जो है ना चोरी करके ऑनलाइन कोई भी सेल आउट। तो आज आपकी डिमांड क्या है? व्हाट आर यू हियर टू सीक? आई एम हियर टू सीक $300,000 जो कि 3 करोड़ रुपए बनता है जी। 3 करोड़ रुपए कितने परसेंट इक्विटी के लिए? 20%। तो 3 करोड़ रुपए 20% इक्विटी देने को तैयार है। आप सबको इनका बिजनेस मॉडल क्लियर है? आई लेट यू आस्क योर क्वेश्चंस नाउ प्लीज। अभी आपकी सेल कितनी है? सर अभी हमारी जो है ना मंथली सेल 1 लाख के करीब। 1 लाख रुपए की? जी सर, और द प्रोडक्ट इज़ नॉट दैट मच ओल्ड एज वेल, इट्स जस्ट 3 मंथ्स आउट। अब हमने जनवरी में इसको स्टार्ट किया था, उसके बाद ही हमने। और कितने कस्टमर्स हैं? सर हमारे इस टाइम जो है ना 10 कस्टमर्स हैं जो अभी जिनके गिर्द हम इनको टेस्टिंग फेस। तो एक कस्टमर से आपको 10,000 रुपये मिलते हैं। आपका प्राइसिंग मॉडल क्या है? नहीं, एक कस्टमर से कितना मिलता है आपको? सर एक एवरेज जो है हमारे जो मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, एवरेज 1 कस्टमर गिव्स अस अबाउट $100 to $150। $150 यानी कि 15,000 जी, तकरीबन इतना ही। और इनकी डेमोग्राफिक्स क्या हैं? वे आर द बेस्ड? सर दे आर 8 of those customers are based in Pakistan. One of the top companies in Pakistan, such as Tune.pk, is also our customer. तो मसला तो बहुत बड़ा है। जी सर। आप
किस तरह ऐसी चीज़ को पाकिस्तान में बना सकते हैं? आप ऐसे लोग के साथ कम्पीट करें जो बहुत होशियार है, राइट, और उनको बीट किस तरह करेंगे आप? सर रिसेंटली अभी आपने देखा भी होगा, मुझे रिसेंटली 3rd बेस्ट बग बाउंटी हंटर इन द वर्ल्ड का एक मुझे रैंकिंग मिली है, और मैंने ओवरऑल पूरी दुनिया में फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू, ट्विटर और 350 इस तरह की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प की है उनके फ्लॉज फिक्स करने में। और तकरीबन मैंने 7000 फ्लॉज हैं जो मेरे अपने आइडेंटिफाइड हैं, सोली माइन को, जिनको मैं बिजनेस लॉजिक फ्लॉज कहता हूँ। तो उनके साथ compete करने के लिए सर मेरा जो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस है, दैट इज़ इंटीग्रेटेड इन द स्कैनर, एंड दैट इन द फ्यूचर दैट विल आल्सो बी इंटीग्रेटेड इन द स्कैनर एज वेल। तो अपडेटेड वर्नेबिलिटी डेटाबेस है, compete करने की बात नहीं होती। द थिंग इज़ कि यू कैन नॉट बी हैक्ड। एनी सिक्योरिटी कंपनी इन द वर्ल्ड डज नॉट गारंटी 100% सिक्योरिटी, 99% कर देते हैं। क्योंकि सर अगर मैंने आज कोई फ्लॉ फिक्स किया है, कल को उसी का ही कोई क्रिएटिव 0 डे आ जाता है मार्केट में, तो मैंने तो अपना काम कर दिया ना। क्रिएटिविटी नेवर डाइज, हैकर्स आर क्रिएटिव देन एनीवन एल्स। तो बेसिकली जो टारगेट है, इट इज़ टू सिक्योर यू एट एन ऑप्टिमम लेवल कि यू कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर द हैकर टू पेनिट्रेट यू। वरना अगर हैकर ने हैक करना होता है तो वो कर जाता है सर, देयर इज़ नो स्टॉपिंग। शामिर बड़ा मशहूर आदमी है, मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, आप शबीर के लाल रंग के स्नीकर्स पे ना जाएं, ये बहुत मशहूर आदमी है, इसको वेल नोन इन द वर्ल्ड। इन्होंने कोई ब्लॉग नहीं छोड़ा, लेकिन रबील यू हैव अ क्वेश्चन। एग्जिट क्या होगी इसकी? माई टारगेट इज़ बाय द एंड ऑफ 2017 500 कस्टमर्स एक्वायर करना, 500 क्लाइंट्स, रिकर्सिव क्लाइंट्स। मेरा ये टारगेट है। देखिए आइडिया बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा आइडिया है। सिक्योरिटी इज़ अ बिग प्रॉब्लम, और जिसमें बेस्ट पार्ट है वो ये कि आपका इसमें बिलीफ है। आई रियली लव हाउ यू हैव कॉन्फिडेंस इन द प्रोडक्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप नंबर्स, वैल्यूएशन, बिजनेस मॉडल, इन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। और मेरा ख्याल है कि इतना टाइम में मैंने इंटरेस्ट लूज़ कर दिया, तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। आई एम आउट। मेरा पर्सपेक्टिव अगेन आई एग्री विद साहब के आइडिया आपका बहुत अच्छा है, माशाल्लाह आप बहुत टैलेंटेड हो। आई थिंक इसमें आपको हमेशा वो एक चैलेंज रहेगा कि ये जो बड़ी कंपनीज है ना, दे कैन थ्रो लाइक अ फ्यू करोड़ रुपीस वेरी इजीली एंड कम अप विद लाइक यू नो अ सिंपलर सोल्यूशन। तो आपका इन जॉइनिंग वन ऑफ दोज कंपनीज या उनके अंदर रह के सेटअप अगर हो जो आपको बैकिंग हो एक बड़ी कंपनी की, तो देन यू माइट बी एबल टू लाइक स्केल दिस ग्लोबली। आई थिंक वरना आपको हमेशा कॉन्स्टेंटली बैटल करना पड़ेगा बड़ी कंपनीज के साथ, और चैलेंज रहेगा वो। तो इस वजह से अनफॉर्चुनेटली आई कांट इन्वेस्ट ईदर। I like you. I think you have really great spirit and confidence. Okay sir. And this is a big problem to solve. But the risk is high, right? You're still untested, and even though you're one of the top 3 hackers in the world, but still, this is a high risk one. I am willing to put 50 lakh rupees, Okay. 5 million rupees for 20%. ले जी, आपके ऊपर है। 50 लाख 20% और साथ नई जिम्मेदार पैकेज में आते हैं। I have a proposition. ओके, मैं इस शो पे आया था to meet you all and to tell about my idea. I want your mentorship, your guidance, your network. I don't want the money. But then why would he do all that? As an investor, As an he would investor- want his skin in the game. I'm willing ये तो to बड़ा अच्छा आपने अपनी तरफ से वो सोल्यूशन दिया है। इन एक्सचेंज उन्हें क्या मिलेगा? I'm willing to give you 10. तो ये कि अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो मेरा ख्याल है आपने थोड़ी सी ज्यादती की है उन लोगों के साथ जिनका आपने स्पॉट नहीं, लिया देखें है, सर। जिन्हें पैसों की जरूरत है। अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है तो आपने एक और पोटेंशियल आपने इन्वेस्टर के साथ he was saying something. आप 10% देंगे हाँ जी, बिल्कुल। अपनी कंपनी का किसी पैसों के लिए नहीं। किसी पैसे क्योंकि सर मैं द थिंग दैट आई वांटेड नेटवर्क मेंटरशिप, आई एम विलिंग टू गिव 10% for scan for the product
जो कि मैंने बनाया एंड आई जस्ट वांट द थिंग्स जो नॉन टैंजिबल एसेट्स है, मेंटरशिप। आपकी मेंटरशिप की, आपकी यार वैसे यहाँ पे 3 पोटेंशियल इन्वेस्टमेंटर्स बैठे हैं। अब आपने मार्केट खोल दी। आपको इतना इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आपको देंगे, ऐसे मार्केट्स में आपको घुमाएंगे। मेरे ख्याल में ऐसा शो पे नहीं हुआ। नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ भाई। यहाँ तो एंटरप्रेन्योर एक ऑफर थ्रो कर रहा है। सर ले लो। ये तो हमें डिफरेंट ब्रीफ मिली थी। I win. You're in? Done. That's fantastic. Thank you so much. And the offer for Scanify is open for you too as well. Excellent. 10%. जबरदस्त। Thank you. आज एक बड़ी यूनिक किस्म की डील हुई है जिसमें स्वेट इक्विटी के ऊपर 10% की कुछ पैसे ना लिए बगैर उसने एक एंटरप्रेन्योर ने अपने बोर्ड पे बड़े काबिल लोग बिठा लिए हैं और उनको डायरेक्टर बना ली कंपनी का अपनी। हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देखते रहे आइडिया करोड़ों का, वापस आते हैं तो फिर सुनते हैं एक और पिच। थैंक यू। हम आपको सलाम करते हैं। मतलब हर सुपर हीरो के पीछे आप जैसे सुपर हीरोज होते हैं। वेलकम बैक टू आइडिया करोड़ों का, पाकिस्तान फेवरेट बिजनेस रियलिटी शो। पाकिस्तान के अंदर ऐसी बड़े बच्चे गुजरे हैं जिन्होंने अपने अपने स्पेस के अंदर, अपनी अपनी डोमेन के अंदर अपना नाम रोशन किया, लेकिन बड़े कम बच्चे बड़ी छोटी उम्र में सुपर हीरो का रोल ले सकते हैं। एक ऐसी बच्ची जिसका नाम अरफा करीम था, आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उसने 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एक बहुत बड़ा एजाज़ हासिल किया। बिल गेट्स जो फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट के, एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी, उन्होंने उनसे अरफा से मिलने की ख्वाहिश की। वो उनको मिले, उससे पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली। पूरे ग्लोबल स्केल पे पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री को एक छोटी सी बच्ची जो टीनेजर थी उस वक्त, उसने बार्सिलोना में रिप्रेजेंट किया। मैं आपको पहले अरफा की कहानी दिखाऊंगा और इसके बाद जो अब सुपर हीरोज़ हमारे पास हैं, उनके पेरेंट्स, मैं उनको बुलाऊंगा। आए देखते हैं। फख्रे कौम थी, सरमाया दबिस्तां थी, वो एक कली थी मगर हासिले गुलिस्तां थी। आईटी की दुनिया का दरख्शां सितारा अरफा करीम, जो 16 साल की उम्र में ही बुझ गया, मगर ऐसी तारीख रकम कर गया जिसे आईटी की दुनिया में हमेशा याद रखा जाएगा। कंप्यूटर और माइक्रोसॉफ्ट अरफा करीम का जुनून था और इस जुनून की वजह से ही दुख्तर पाकिस्तान ने 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का इम्तहान पास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऐसा तहलका मचाया जिसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दी। माली दा कम पानी देना, पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बानी बिल गेट्स भी इस गौहरे नायाब की जहानत से मुतासिर हुए बगैर न रह सके, मगर जिंदगी अरफा से वफा न कर सकी। ऐसा है पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। आए अरफा करीम के बहादुर पेरेंट्स को बुलाते हैं। वेलकम टू द शो। आप दोनों आर द म्यूजिशियंस बिहाइंड हर, तो आप बताएं थोड़ा सा उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसकी परवरिश के बारे में और ऐसी चीज़ें शायद नहीं पता लोगों को। शुक्रिया आपका कि आपने ये मौका दिया कि मैं पेरेंट्स के साथ ये शेयर कर सकूं। अरफा का सबसे जो गिफ्टेडनेस तो उसमें थी अल्लाह मियां की तरफ से, लेकिन उसकी गिफ्टेडनेस अर्ली आइडेंटिफाई हो गई। मेरी वालदा अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो मेरे पास साथ रहती थी, उन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, माँ ने किया। तो उसके बाद हमें ये कोई 1.5 साल की उम्र में अंदाज़ा हो गया था कि शी हैड समथिंग एक्स्ट्रा। जब आप परवरिश करते हैं कि ऐसे बच्चे की जो स्पेशल है, जिसको पता है कि वो बहुत बड़े काम कर सकते हैं, वो आपकी ट्रेनिंग में और शायद एक रेगुलर मदर की ट्रेनिंग में क्या फ़र्क था? देखें, बात ये होती है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं,
उनके पेरेंट्स को उनसे वो हाथ आगे चलना पड़ता है, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे किसी भी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो इतने तेज़ होते हैं कि हम लोगों को उसको संभालना, उन पर नज़र भी रखनी, उनको गाइड भी करना, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। नबील, मैं आपको इनकी वालिदा की सपोर्ट की कहानी सुनाऊं कि कितनी ये कमिटेड थी अपनी बेटी के लिए। मेरी अरफा से मुलाकात हुई एक टीवी शो में उनके वालिद साहब के साथ, तो मुझे वो लगा बहुत ही प्रिकॉशियस है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस है, जीनियस बच्चा है। सो इन्होंने कहा कि इनको अपनी लैब में काम अपने साथ लगा लें, अपने साथ इनको काम करवाया करें। तो अरफा मेरी लैब में आया करती थी, तब मैं लम्हे पढ़ाया करता था, तो मेरी लैब में आती थी, कभी 3 घंटे कभी 4 घंटे काम किया करती थी, और इनकी वालिदा बाहर गाड़ी पार्क करके उसका इंतज़ार पार्किंग में किया, लम्स में आके पार्किंग में खड़ी हो जाती थी। मुझे इस चीज़ का मालूम नहीं था कि ये उनको लेके आती हैं। इन्होंने मुझे बहुत देर बाद बताया कि जब अरफा आपके पास आती थी तो मैं 4 घंटे बाहर गाड़ी में उसका इंतज़ार करती रहती थी। तो इस तरह की इन्होंने एफ़र्ट और मेहनत करके उस बच्ची के जो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस थी उसको निखारा, उसको वो अपॉर्चुनिटी दी। अब इनकी फाउंडेशन का ऑफिस भी अरफा टेक्नोलॉजी पार्क में है और मेरा दफ्तर भी वहीं पे है। तो वो बच्ची जो मेरी रिसर्च लैब में एज अ स्टूडेंट आया करती थी, आज मैं उसकी वसातत से अरफा टेक्नोलॉजी पार्क के एक छोटे से दफ्तर में बैठता हूँ। ज़बरदस्त, इंस्पायरिंग है, वेरी इंस्पायरिंग थी। और आई थिंक ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है, और उससे बढ़ के आपकी खुशकिस्मती है कि वो अरफा हमारे मुल्क से और हमारी सरजमीन से निकली और नाम रोशन किया पाकिस्तान का पूरी दुनिया में, और ऐसी लेगेसी छोड़ी कि अब हम उसका एक फ्रूट्स हम अब बेयर कर रहे हैं, जो कि एक लंबी लाइन लगी है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नौजवानों की और सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट की। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ दैट क्रेडिट गोज़ टू अरफा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग हर अप लाइक एन एक्सेप्शनल डॉटर। जी नहीं, आपके तो सबसे बड़ी बात है ना कि ये एक इंस्पिरेशन है कि हमारे पास जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनकी हम कदर नहीं करते। वो ऐसे जेम्स होते जो मुल्क की तकदीर को बदल सकते हैं, और हमें आपसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि अगर हमारे पास गिफ्टेड बच्चे, वी शुड लुक आफ्टर इट। आई होप योर फाउंडेशन डज वर्क इन दैट रिगार्ड्स, बिकॉज वी हैव मेनी ऑफ देम एंड दे आर बीइंग वेस्टेड एंड नॉट बीइंग रिकग्नाइज्ड। एज अ नेशन वी डोंट रिकग्नाइज our gifted people, and this is such an honor to be in front of you the parents who helped nourish that. अरफा नो डाउट एक इंस्पिरेशन थी हमारे लिए और हमारी कौम के लिए बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनके पेरेंट्स की भी ये भी एक इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ी। एंड दे आर शोइंग के लड़कियों को लड़की होना कोई बुरी बात नहीं है, उनको मौका दें, गिफ्ट है, बट इवन गिफ्ट नहीं है, आई वुड से इवन गिफ्ट नहीं है, दे शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो इस पॉइंट व्यू से आई थिंक दे हैव डन एन एक्सेप्शनल रिमार्केबल जॉब। हम आपको सलाम करते हैं। आप एक मॉडल पाकिस्तानी मदर हैं, आपको पता होना चाहिए इस बात का कि आपकी वजह से ये बच्ची आज इतना बड़ा नाम बना गई है ना, ये ऑल बिकॉज ऑफ यू। ये सिर्फ मतलब हर सुपर हीरो के पीछे आप जैसे सुपर हीरोज होते हैं, तो हम आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, हम इस शो पे आए। आपने अरफा की एक बहुत ज़बरदस्त, इन्फ्लुएंशियल, इम्प्रेसिव कहानी देखी। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, एक ऐसी हिम्मत वाली कहानी दिखाने जा रहा हूँ, एक ऐसी खातून की जिनकी उम्र भी उनके हिम्मत को बिल्कुल भी कम ना कर सकी। उन्होंने वो सब कुछ किया जो शायद कोई मर्द भी होता इस उम्र में तो शायद ना कर पाता। ये एक टैक्सी ड्राइवर की कहानी है। वो टैक्सी ड्राइवर जिसने 1987 में येलो कैब स्कीम जब आई तो तब एक टैक्सी ली अपने मियाँ की वफ़ात के बाद, और तब से उन्होंने वो टैक्सी चलाई और अब तक वो टैक्सी को चलाती हैं। ऐसे बहुत से स्कूलों कॉलेजों में बच्चों को छोड़ती हैं और उसी से वो अपना और अपनी बेटी के मामलात चलाती हैं। एक बहुत बाहिम्मत खातून है, अपने बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है और एक बड़े सफ़ेद पोश तरीके से अपने आप को कैरी करती हैं। मैं उनको बुलाऊँगा यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको उनकी कहानी दिखाता हूँ। जब
जब अज़्म और हौसला बुलंद हो तो उम्र और जिन्स की कोई कैद नहीं होती, और जब ज़रूरतें दस्तयाब वसाइल से तजावुज़ करने लगे तो मुआशरे में जाहिदा काज़मी जैसे बाहिम्मत लोग उभर कर सामने आते हैं। शौहर की वफात के बाद जाहिदा ने जिंदगी के कठिन दिनों में अपनी रोजी कमाने का आगाज टैक्सी चलाने से किया, जो उन्होंने येलो कैब स्कीम के जरिए हासिल की। मेरे एक बच्चा, मेरा मुस्तकबिल सी मेरे बच्चे पढ़ लिख के रहूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे बच्चे हम पढ़े लिखे। उम्र के इस हिस्से में 58 साला जाहिदा अब स्कूल के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा कर रही हैं, जो कि 7वीं जमात की तालिब इल्म है। मेरी मम्मा बहुत अच्छी ड्राइविंग करती है, मुझे अपनी मम्मा पे बहुत फ़ख्र है, और मुझे मम्मा अपने स्कूल छोड़ने भी आती हैं और लेने भी जाती हैं। आइए जाहिदा को बुलाते हैं। हमने आपकी कहानी देखी, आप तो हिम्मत की काला मिसाल हैं। आपके शोहर का क्या 1971 में उनका 71 में इंतकाल हो गया था, उसके बाद से शहीद हुए थे। जी जी। आर्मी में थे? नेवी में थे, पाकिस्तान स्टोर में थे जी। प्रोबेशन पीरियड भी उनका पूरा नहीं था, 6 साल नेवी वालों ने मुझे कुछ नहीं दिया था, तो बस बच्चे टोकरी में डाल के कराची से आ गए पिंडी आई जी। तो वहाँ रही आप? जी वहाँ पे रही, और पिंडी वालों ने बहुत मेरे साथ कोऑपरेट किया, बहुत ज़्यादा। अच्छा। जिस इलाके में मैं टेंच में रहती थी, बड़ा करीब सा इलाका था। अच्छा। फिर मैं 92 में गाड़ियाँ निकली। अच्छा। तो मियाँ साहब की पहली गाड़ी मुझे मिली पाकिस्तान में, सबसे पहली गाड़ी मुझे मिली थी। आपको मिली थी पहली येलो कैब पाकिस्तान की आपको मिली? क्या बात है। ये तो बहुत ही बाहिम्मत स्टोरी है, और इसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं। एक तो ये कि अगर हुकूमत की जो स्कीम्स हैं कि लोगों को इनेबल किया जाए ताकि वो अपने आप को अपनी रोज़गार मुहैया कर सकें, खुद अपने लिए रोज़गार मुहैया कर सकें, तो उसके लिए तो मेरा ख्याल है ये एक जीती जागती एग्जाम्पल है कि इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट को और करने की ज़रूरत है, जिससे लोग अपने लिए खुद रोज़गार पैदा कर सकें। इसके साथ साथ इस उम्र में आके इतनी मेहनत करना और इतनी खुददारी कि अपने बच्चों पे भी बोझ नहीं बनना। बच्चों पे तो कोई बोझ नहीं बनता। नहीं जी, होता है ना, अब उनके अपने बच्चे हैं, उनको तालीम देनी है, उन्होंने सारा कुछ करना है। मैं आपको बताऊं कि मैं काम करने के बाद रात को मैं ताजत के बाद 1:30 बजे उठती हूँ, और उसके बाद मैं समोसे बनाती हूँ, कोफ्ते बनाती हूँ, शामी कबाब बनाती हूँ। लोग मेरे घरों से आके लेके जाते हैं सिर्फ अपने बच्चे की तालीम के लिए, कि मुझे कि भाइयों पे भी ना बोझ हो, किसी पे, मैं खुद उसकी जब तक जिंदा हूँ उसके लिए करूँ। आपको जी मैं और हमारी टीम आपको सलाम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इसमें आई। आपने इतने लाखों लोग जो देख रहे हैं इस वक्त, वो कितना इंस्पायर हो रहे होंगे, वो अपनी मुश्किलें भूल जाएंगे आपकी वजह से। आप हिम्मत की काला मिसाल हैं जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपने देखा कि कितनी एक आला मिसाल है। एक हमने देखा एक ऐसी खातून को जो पाकिस्तानियों की हिम्मत को रिफ्लेक्ट करती है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं आइडिया करोड़ों का के ऊपर, उसके बाद फिर आपको अगली पिच दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। तो ये कितने डॉग्स एंड कैट्स बन गए? ये कितने डॉग्स और कैट्स बनेंगे? ह्यूज नंबर है सर। वेटनरी डॉक्टर है, मैथमेटिशियन नहीं है। मैथमेटिशियन नहीं है। लेकिन वेलकम बैक टू आइडिया करोड़ों का। हमारा आज का आखिरी स्टार्टअप जो है वो पेट्स की स्पेस में काम करता है। हम लोग पालतू जानवर रखना पसंद करते हैं घर में, बहुत से लोग दुनिया भर में। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है कि जहाँ पर पेट्स की मैनेजमेंट चाहिए होती है, पेट्स के लिए सर्विसेज चाहिए होती हैं। आपके घर में कोई बिल्ली है, आपने कोई कुत्ता पाला हुआ है, कोई आपके पास कोई और बर्ड है, उन सब के लिए आपको ऐसी सर्विसेज अगर डोर स्टेप पे मिलें एक वेब पोर्टल के ज़रिए, वो पाकिस्तान में पहले मैंने नहीं देखा होते। सो इस कंपनी में यूनिकनेस थी एक, जो फाउंडर हैं कंपनी के, उनका अपना एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, इस स्पेस के अंदर है, वो डॉक्टर भी हैं। गालिबन उनको बुला के उनकी कहानी सुनना बेहतर होगा। पहले उनकी छोटी सी मैं आपको एक प्रोफाइल दिखाता हूँ, उसके बाद हम उनको स्टेज पे बुलाएंगे। अगर आप जानवरों से मोहब्बत करते हैं और पालतू जानवर रखने के शौकीन हैं, तो pets1.pk आपके लिए ही है। ये पोर्टल जवाद अहमद नामी नौजवान ने डिजाइन किया है, जो खुद एक वेटरनरी ग्रेजुएट हैं, और उनकी जानवरों से मोहब्बत ने उन्हें ये प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए कायल किया। ग्रेजुएशन के बाद मेरे माइंड में ये आइडिया
बस बैठे बैठे आ गया कि एक ऑनलाइन स्टोर होना चाहिए जहाँ पेट ओनर्स पेट फूड, कैट फूड, डॉग फूड इजीली बाय कर सकें और उन्हें घर पे डिलीवर किया जा सके। ये पाकिस्तान का पहला ऐसा वेब पोर्टल है जो पालतू जानवर रखने वालों को उनके जानवरों की देखभाल के बारे में तमाम मालूमात और रहनुमाई फराहम करता है। 2 वेटनरी डॉक्टर्स हैं जो क्लिनिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और 5 हमारे पास राइडर्स और हेल्पर्स हैं जो लाहौर में चीज़ों को डिलीवर भी करते हैं और बाकी ऑनलाइन स्टोर से रिलेटेड काम भी करते हैं। इस पोर्टल पर आप अपने पालतू जानवर के लिए मुख्तलिफ अशिया की ऑनलाइन खरीदारी के साथ साथ उनके लिए बेहतरीन गज़ा का इंतखाब भी कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, ये पोर्टल आपको मोबाइल क्लिनिक की भी सहूलत फराहम करता है जिसके जरिए आप फोन पर अपने पालतू जानवर की सेहत से मुतालिक रहनुमाई और मुआलिज की खिदमात हासिल कर सकते हैं। आए जी, जवाद जो फाउंडर है कंपनी के पेट वन के, उनको बुलाते हैं। इन्वेस्टर्स हैं, बात करें और लेट्स सी वेयर इट गोस। मेरा नाम जवाद अहमद है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2013 में की एज ए वेटनरी डॉक्टर और स्टार्ट से मेरा कुछ इंटरेस्ट था कि मैं ऑनलाइन काम को वेटनरी साइड से थोड़ा लिंक करूं। तो इसको हमने स्टार्ट किया। हमने लिया था, एक ऑनलाइन स्टोर है फॉर पेट्स एक्सेसरीज़, हर किस्म की पेट फूड, कैट फूड, डॉग फूड और डिफरेंट पेट एक्सेसरीज़ आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं और pets1.pk आपके डोर स्टेप पर डिलीवर करती है। ये स्टार्टअप का एक फ़ेज़ है। इसका सेकंड फ़ेज़ है कि आपको हम क्लिनिकल सर्विसेज, वेटनरी सर्विसेज आपके डोर स्टेप पे प्रोवाइड करते हैं, जिस फेज़ में हम ऑलमोस्ट सेंटर हो चुके हैं और लाहौर में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक ओवरऑल व्यू है इस स्टार्टअप। आपकी डिमांड क्या है, क्या मांगने आए हो? मेरी डिमांड ये है कि अगर मुझे 80 लाख रुपए दिए जाएँ तो मैं 30% इक्विटी देने के लिए रेडी हूँ। 80 लाख पे 30% इक्विटी देने को तैयार है जी। और व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन योर इन्वेस्टर्स? क्या मांग रहे हैं आप? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन पीपल जो आप? ऑब्वियसली आई एम नॉट अ सेल्स पर्सन। मुझे सेल्स का, मैं डॉक्टर हूँ और मार्केटिंग और सेल्स का आइडिया नहीं है, तो उनके एक्सपीरियंस को भी मैं यूज़ करूँगा सेल्स और मार्केटिंग के एक्सपीरियंस को इन्वेस्टमेंट के अलावा। क्या मार्केट साइज़ है, आप क्या पोटेंशियल देखते हैं? मैं आपको आइडिया दे देता हूँ बिकॉज एग्जैक्ट पॉपुलेशन का किसी को नहीं पता। पाकिस्तान में हर महीने 130 टन पेट फूड इंपोर्ट होता है हर महीने। 130 टन फूड बिकता है तो इंपोर्ट होता है, इसलिए नंबर ऑफ 130 टन फूड और ये सिर्फ डॉग फूड और कैट फूड है। तो इसमें से कोई आपके पास कोई नंबर है कि एक डॉग या एक कैट कितना कंज्यूम करती हैं? उससे हमें पता चलता है। एक डॉग एक मंथ में ऑलमोस्ट 20 kg खाता है और हम इस 130 टन का सिर्फ 1% अगर तो कितने डॉग्स एंड कैट्स बन गए? ये कितने डॉग्स और कैट्स बनेंगे? ह्यूज नंबर है सर। वेटनरी डॉक्टर है, मैथमेटिशियन नहीं है। मैथमेटिशियन नहीं है। लेकिन ये ह्यूज मार्केट है, आपको आइडिया होगा। आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, आप उनको किस तरह अप्रोच करते हैं और उनको किस तरह साइन अप करते हैं? अभी हमने इसको, ये जो वेटनरी क्लिनिकल सर्विसेज है, इसको स्टार्ट किया। तो हमने 2 वेटनरी डॉक्टर्स को परमानेंटली मंथली सैलरी पे हायर किया हुआ है। तो ये यानी कि ये तो आपका खर्चा लगेगा रिगार्डलेस ऑफ वेदर समवन इज यूजिंग और नॉट। आपने कोई वो कमीशन कोई मॉडल इसको कमीशन बेस्ड इसको बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये सब कुछ चाहिए। हम अगर आप इन्वेस्टमेंट तो आप में करेंगे ना, आपने अभी तक हमें बताया नहीं है कि किस तरह आप कम्पिटिटिव है, आपकी टीम, आपकी मैनेजमेंट स्किल, आपको अपने कस्टमर्स के बारे में सही तरीके से मालूम नहीं है, आपको ये भी नहीं पता कि कितने पेट्स है पाकिस्तान में। ये सब आपको मालूम होना चाहिए टू बी एबल टू डू दिस राइट। ठीक है सर, नंबर ऑफ पेट्स का पता चलना तो अभी ये आपको मालूम होना चाहिए था ना। अभी भी आप आए या बिजनेस चला रहे, अगर आपको अपने मार्केट के बारे में सही डेटा नहीं है, आपके पास अपने कस्टमर्स के बारे में सही मालूमात नहीं है, तो ये थोड़ी मतलब कि कॉन्फिडेंस नहीं देती ना किसी को। आप एवरेज बास्केट साइज आपको पता है आपकी वेबसाइट पे जो एक कस्टमर आके खरीद रहा है? 5000 to 6000 पर मंथ। कितने ऑर्डर्स आते हैं पर मंथ? अभी रिसेंटली हमारे सर 1000 से 1200 ऑर्डर। एक महीने में 1000 से 1200 ऑर्डर आता है और पर ऑर्डर 5000 रुपये एवरेज। अच्छा, पर ऑर्डर 5000 रुपये। इसमें आपने बताया था ग्रोस प्रॉफिट आपका 30% के करीब है और नेट प्रॉफिट आपका कितना 15% के करीब? बिल्कुल। अच्छा, अब आपने 15% अगर वो कर लिया 5000 पे, 750 रुपये तकरीबन आपके बने, राइट? फिर आपको ये इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए? 750 रुपये आपने किया, आपने उसको खर्च कितने किए? 200 से 300 रुपये आपने खर्च किए उसको एक्वायर करने के। तो यू आर जनरेटिंग पॉजिटिव, आपकी वो लाइफ टाइम वैल्यू जो है, एक कस्टमर ऑन एवरेज आपके प्लेटफॉर्म पे कितने महीने ऑर्डर करता है? सर जब तक उसका पेट है वो ऑर्डर करेगा।
अभी तक आपके पास कोई डेटा है जो आप मुझे पिछले suggest कर एक साल सकें? से हमारे कॉन्टिन्यूसली रेगुलर क्लाइंट्स हैं जो हमारे डिलीवरी मैन को भी याद है कि जी हमारा कितने परसेंट क्लाइंट्स हैं? सॉरी एग्जैक्ट परसेंटेज क्या है? अप्रोक्सीमेटली 70%। अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट क्या है? सर एग्जैक्ट मैं आपको डेटा या ये टेक्निकल काम है ना, आप ये बात समझें कि आप जो काम कर रहे हैं, ये जो अगर कोई किसी दुकान डाल के कोई फिजिकल रिटेल कर रहा होगा ना, वो अगर ये जवाब देके अप्रोक्सीमेटली तो फिर समझ आता है। क्यों? क्योंकि ही हैज़ नो मैकेनिज्म ऑफ नोइंग दिस। आप जो काम कर रहे हैं, आप डिजिटल काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, और इसमें तो प्रिसाइज डेसिमल प्लेसेस तक लोगों को अपना डेटा पता। बिल्कुल बताओ। इसलिए अप्रोक्सीमेशन पे इट्स नॉट कन्विंसिंग। देखो यार, अगर आपका कारोबार सिर्फ ये है ना कि शालमी में जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं पेट फूड, डॉग फूड, कैट फूड, उसको आप वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं तो आपका कोई कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं, वो इंपोर्टर का ही एडवांटेज रहेगा। लेकिन ये जो वेटनरी मार्केट प्लेस है ना, ये आप पाकिस्तान में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उनके वेटनरीज की कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल। अगर मेरे घर पेट है, मेरे बेटे ने एक तोता रखा हुआ है, मियाँ मिठू कहता है उसको, वो बीमार हो जाए, हमें नहीं पता किसके पास जाना है, कहाँ जाना है और बर वक्त कैसे बुला सकते हैं अगर ये एकदम से बीमार हो गया। सो आई थिंक वो मार्केट प्लेस आप डेवलप कर सकते हैं उबर की तरह की। उसके नंबर्स आपके होने ज़रूरी है। मेरी राय नहीं कि आप जो डॉग फूड है या कैट फूड है, एक तो पाकिस्तान में माहौल ऐसा नहीं, लोगों के पास वक्त है, वो घर में खुद ये बना के अपने पेट्स को खिला सकते हैं। वो कोई स्केलेबल बड़ा बिजनेस नहीं, आपका कोई कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं उस केस में। आपका कंपेटिटिव एडवांटेज है वेटनरी मार्केट प्लेस के अंदर, खुद भी वेटनरी डॉक्टर हैं। वो फरमाइए कि किस तरह से आप इनको कन्विंस कर सकते हैं कि यू आर द बेस्ट पर्सन टू डू अ वेटनरी मार्केट प्लेस इन पाकिस्तान। सर देखें, ऑलरेडी हम एक फेज़, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पहला फेज़ जो ऑनलाइन स्टोर का वो सिर्फ एक पार्ट है उसका। जो दूसरा पार्ट है वो यही है कि हमने एक मार्केट प्लेस बनानी है। मार्केट प्लेस में हमने वेटनरी डॉक्टर्स को रजिस्टर करना है और क्लाइंट्स को, जो पेट क्लाइंट्स हैं, उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। लाहौर में हम वेटनरी सर्विसेज प्रोवाइड करके रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हम बाकी सारे शहरों में जब क्या है नंबर शेयर करें उसके पर मंथ, क्या नंबर हैं आपके, कितने आप कॉल्स लेते हैं, कितने विजिट्स होते हैं, उसके क्या रेवेन्यू है? सर डेली बेसिस पे 3 विजिट्स होते हैं, 3 वेटनरी डॉक्टर, 3 पेट ओनर्स के घर वेटनरी डॉक्टर जाते हैं डेली बेसिस पे। अभी ये स्टार्ट है इस फेज़ का। सो जी लेट्स टेक सम एडवाइस, काउंटर ऑफर्स, एनी इफ नॉट व्हाई नॉट। देखिए मेरा ख्याल है अभी आप थोड़ा सा अर्ली हैं इस स्टेज पे। आई डोंट थिंक इट्स वायबल फॉर मी टू इन्वेस्ट, दैट्स व्हाई हम अभी आप नहीं करेंगे। ठीक है रबील, व्हाट इज योर एडवाइस? आई थिंक आपको थोड़ा सा अपना बिजनेस मॉडल भी ट्वीक करने की जरूरत है। यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ कमीशन बेस्ड मॉडल, जिस तरह ऊबर का होता है या बाकी होते हैं, where people can approach and on demand ask for vets to either come to their place or go some other place. तो इसलिए आपको वो tweak करना है, और अगर उसके बाद अगर आपकी if you're able to demonstrate some traction, तो we can maybe reassess at that time and revisit this proposition. पर अभी I think I can't invest unfortunately. ठीक है, वेट इट आउट। नहीं, फीडबैक इज़ वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा है। और आप एक्चुअली एक टीम बनानी पड़ेगी, को फाउंडर्स। स्पेस इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसमें वही आपके पास सारी टीम आ जाए। मार्केट भी बड़ी है, मार्केट बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत। आई एग्री कि मार्केट तो बहुत बड़ी है और आपने सही स्पेस पकड़ी हुई है। यू जस्ट नीड अ गुड टीम अराउंड यू नाउ। और बड़ी यूनिक स्पेस है और आपकी यूनिक एक्सपर्टीज है। रखो इसी। मेरा ये ख्याल है कि इस पे आप आगे जाओगे तो बहुत दूर तक जा सकते हो, लेकिन अभी एज अ बिजनेस मॉडल आपने इसको पूरी तरह वर्कआउट नहीं। अभी वेट इट आउट, हमारा अगला सीजन आएगा। ठीक है। इफ यू आर रेडी विद ऑल ऑफ दिस, जो फीडबैक दिया गया, कॉन्टैक्ट मी, आई एम श्योर आप शो फिर से आए। बिल्कुल ठीक है, आपको फिर मौका मिले। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। देखा जी आपने आज हमारी बड़ी ज़बरदस्त एपिसोड थी। अरफा की कहानी देखी, एक बड़ी बाहिम्मत खातून जो टैक्सी ड्राइवर थी, उनकी कहानी हमने देखी, और आई एम श्योर आप लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिली। देयर इज़ अ कंपनी जो यहाँ से 10% स्टेक दे के गई है और बोर्ड मेंबर्स यहाँ से लेके गई है। सेफ्लॉन के नाम से कंपनी है, शामिर उसके फाउंडर हैं। और आज एक कंपनी और जिसने पेट्स की स्पेस में पहली बार मैंने ऐसी कंपनी देखी है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त स्पेस है। थोड़ा काम की ज़रूरत है उनको, वो काम ख़त्म कर लेंगे तो वापस ले आएंगे उनको शो पे इंशाल्लाह। हमारे इस शो का जो हमें फीडबैक मिल रहा है वो फिनोमिनल है, जिसके लिए मैं आपका न्यू की तरफ से उनके बिहाफ पे मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि हम इतनी जल्दी इतनी अच्छी रिस्पांस एक्सपेक्ट वैसे कर रहे थे, लेकिन चलें अच्छा हो गया, हो भी गया।
इट्स बिन वेरी वेरी नाइस सीइंग द ईमेल्स जो हमें मिल रही हैं, जो आप हमें ट्विटर और फेसबुक पे फीडबैक दे रहे हैं, ये सब कुछ बड़ा मैटर करता है बिकॉज हमें समझ में आ रहा है कि वी ट्राइंग टू मे बी कम अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हमने बार नहीं सेट कर दिया है इस आइडिया करोड़ा के प्लेटफॉर्म ने एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मिल रहे हैं हमें सड़कों पे, दुकानों में, एयरपोर्ट्स पे, जो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और हम इसमें शामिल होना चाहते हैं। बहुत बड़ी बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान की हमारे साथ इकट्ठी होने वाली है। आपको इंशाल्लाह इन्वेस्टर्स की हमें लगता है कुर्सियाँ बढ़ानी पड़ेंगी, द वे इट्स गोइंग इंशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमें सपोर्ट करते रहें, हमें हमारे शो को देखते रहें। हमारे ट्विटर, फेसबुक हमारे नीचे आ रहा होता है, उसको प्लीज़ आप फॉलो करें, हमें अपना फीडबैक दें। ये पाकिस्तान का शो है, ये आपका शो है। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आइडिया करोड़ों का। अल्लाह हाफ़िज़।